मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि बेटा हम लोगों ने अभी तक रिएक्शन ऑफ मैकेनिज्म में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन के बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन किया है। ठीक है बेटा, आज हम सीखेंगे रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती हैं। ठीक है बेटा, उसके बारे में कुछ जानकारी जो है सीखेंगे क्या होती है रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो आपको पता है बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितना टाइप की होती है, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कितने टाइप की होती है, SN1 SN2 SNI, बहुत सारी। ठीक है, लेकिन आपके में कितने हैं, SN1 और SN2। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन कौन देता है बेटा, बोलो। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन रिंग देती है और एलिफेटिक नहीं दे सकती है ना, ये रीजन सबको बता दिया मैंने। एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, इनके बाद डिटेल डिस्कशन हुआ। E1 E2 एडिशन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और कौन सा बेटा, फ्री रेडिकल एडिशन के बारे में चर्चा बहुत डिटेल से हो चुकी। आज हम पढ़ेंगे बेटा रिडक्शन रिएक्शन क्या होती हैं और ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती हैं, दोनों को हम साथ साथ पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि देखो बेटा, पहले तो मैंने तुमको सब चीजें मैकेनिज्म के तौर पे बता रखी हैं। तो अगर आप ये तीनों रिएक्शन जो है बहुत डिटेल डिस्कशन करके उनकी मैकेनिज्म को समझ लोगे, जो आने वाले चैप्टर्स हैं 12th के तुम्हारे, जैसे एल्काइल हैलाइड है, एल्कोहल, कीटोन, ठीक है ना, ईथर, ये सब बहुत ही आसान हो जाएंगे, बहुत आसान। अब तुम्हारा 12th का चैप्टर्स केवल 1 महीने के लिए बचे हुए हैं। ठीक है, और जो बच्चे ने अभी तक नहीं किया है बेटा, अभी तक जो है उनको लग रहा था कि सर 11 का पढ़ा रहे थे, अब देखो आपको पता चलेगा कि मैं 11 का पढ़ा रहा था कि 12th का पढ़ा रहा था। ठीक है बेटा, बात समझ रहे हो ना। तो जो बच्चों ने नहीं देखा है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो कम से कम रिएक्शन ऑफ मैकेनिज्म, ठीक है ना, रिएक्शन ऑफ मैकेनिज्म से स्टार्ट करें, टाइप्स ऑफ रिएक्शन से स्टार्ट कर दें कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, एडिशन रिएक्शन क्या होती है, वहां से कम वीडियो देखना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो ऑर्गेनिक उनको समझ में आ जाएगी थोड़ी बहुत, नहीं तो ऑर्गेनिक पूरा साफ हो जाएगी। ठीक है, बात समझ रहे हो। तो आज हम सीखेंगे रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, उसके बाद डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ में लिखना आप लोग। ठीक है बेटा, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो यहाँ पे एक कॉलम बनाओगे बेटा तुम लोग, एक तरफ लिखोगे रिडक्शन और एक तरफ लिखोगे बेटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, एक कॉलम ऐसे बना दोगे। यहाँ पे नंबर 1 पॉइंट पे क्या है, रिडक्शन होता क्या है बेसिकली बेटा। रिडक्शन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ क्या, ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो पॉइंट वाइज लिख लो। क्या करो, किसी सबस्ट्रेट से, किसी रिएक्शन की बात हो रही है, रिडक्शन रिएक्शन की बात हो रही है, तो किसी सबस्ट्रेट से या किसी सबस्ट्रेट में हाइड्रोजन को ऐड कराना रिडक्शन कहलाएगा। तो यानी क्या बोलोगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन in the substrate is called reduction reaction। ठीक है, अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एडिशन का इसका क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को रिमूव करना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना, फ्रॉम, किससे, फ्रॉम द सबस्ट्रेट इज कॉल्ड क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। दूसरा पॉइंट क्या होगा बेटा, पहले तो आपने ये देखा कि भाई रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन वो होता है कि किसी सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन को ऐड कर देना, वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। और ऑक्सीडेशन में इसी का उल्टा, यानी कि आप किसी सबस्ट्रेट से अगर हाइड्रोजन को अलग कर रहे हो तो क्या होगा,
रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये है, यहाँ पे क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब फिर हाइड्रोजन को ऐड करना या ऑक्सीजन को हटाना, यानी कि ये भी लिख सकते हो कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम, कहां से बेटा, फ्रॉम सबस्ट्रेट। ये भी क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। इज कॉल्ड क्या, रिडक्शन। और उसमें क्या हो जाएगा, उसमें रिमूव हो रहा था तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम, कहां से, इन, कहां, इसमें, इन सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट में ऑक्सीजन को ऐड करना क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इज कॉल्ड क्या बेटा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। नंबर थर्ड, ऑक्सीडेशन नंबर, एक वर्ड सुना होगा, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। रिडॉक्स रिएक्शन में आपको 11th में मैंने बताया था बेटा कि जब ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीमेंट होता है तो वहां पे क्या हो जाता है, बोलो बेटा, वहां पे होता है क्या, बोलो, रिडक्शन होता है, ठीक है ना। तो डिक्रीमेंट किसमें, जो सबस्ट्रेट से जो प्रोडक्ट बना उसमें ऑक्सीडेशन में अगर डिक्रीमेंट हो रहा है तो समझ जाओ क्या होगा, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन होगा। तो क्या लिखोगे, डिक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड क्या बेटा, रिडक्शन। और इधर क्या होगा, क्या होगा बेटा, डिक्रीमेंट ऑफ, नहीं, इंक्रीमेंट ऑफ, इंक्रीमेंट आ जाएगा इधर, डिक्रीमेंट तो इंक्रीमेंट आ जाएगा इधर, इंक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड क्या बेटा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, जब हम इंक्रीमेंट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर में, जब इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या कहलाएगा, बोलो, कॉल्ड क्या, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। नंबर 4 पॉइंट, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड क्या, मतलब और इलेक्ट्रॉन गेन करना भी क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, रिलीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिलीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड क्या बेटा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या कहलाएगा, अगर देखो किसी में अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो रिडक्शन कहलाएगा, किसी से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं बेटा तो क्या कहलाएगा, रिलीज हो रहे हैं किसी से तो क्या कहलाएगा, बोलो, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर तुमको जैसे मैंने बताया था कि जैसे यहाँ पे कोई एलिमेंट है, जैसे मान लो एल्यूमिनियम है बेटा, एल्यूमिनियम +3, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या बना लेगा, Al+, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये ऑक्सीडेशन नंबर है 0 हो गया, यहाँ 3 था 0 हो गया, तो रिडक्शन हो गया कि नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो 3 इलेक्ट्रॉन गेन हुए ना, देखो एल्यूमिनियम प्लस ने 3 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, बोलो, तो यही क्या कहलाएगा,
बोलो बेटा, ये क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। इसके विपरीत अगर Cl से क्या बना दो, +1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, सॉरी इसी का उल्टा लिख दो। अगर एल्युमिनियम से क्या बनाना बेटा, Al+3 तो 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए है ना, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो ये मैंने तुमको एक तरीके से बताया कि इस तरीके से रिलीज होगा, बट यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, बोलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक के वर्ड में आपको यानी कार्बन और हाइड्रोजन और देयर डेरिवेटिव्स के टर्म में आपको बताना है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो यहाँ बताओगे एडिशन ऑफ क्या बेटा, ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड क्या, रिडक्शन। इस तरीके से जो है आप बता सकते हो। नंबर 5th पॉइंट में अगर मैं तुमसे पूछूं बेटा कि अगर किसी कंपाउंड में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा है, ठीक है बेटा, उससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हटा देना इज कॉल्ड क्या, रिडक्शन। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को जोड़ लेना क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जैसे यहाँ पे देखो नंबर 5th पॉइंट पे क्या लिखोगे, एडिशन ऑफ रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है ना। रिमूवल ऑफ 5th पॉइंट पे क्या लिखोगे बेटा, रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ईएन नेगेटिव एलिमेंट और एटम फ्रॉम कहां से बेटा, फ्रॉम सबस्ट्रेट इज कॉल्ड क्या, इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन सबस्ट्रेट, ठीक है ना, इज कॉल्ड क्या, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन समझ गए क्या होगा बेटा, बोलो। जैसे यहाँ पे अगर हम तुमको एग्जांपल के थ्रू बताएं, एग्जांपल जो है समझना आपको बहुत जरूरी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे यहाँ पे हम ये बता रहे हैं आपको, जैसे यहाँ पे लिखा है RCH2Cl और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, RCH3 में, यानी कि Cl की जगह पर क्या आ गया बेटा, हाइड्रोजन आ गया ना, मतलब ये CH2 करके और ये हाइड्रोजन आ गया इसकी जगह पे। तो अब देख लो यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl था, ये हट गया Cl तो हाइड्रोजन आ गया। तो दिस प्रोसेस कॉल्ड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। इस सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे ये है CH3 ये बदल गया किसमें, CH3CH2OH में, एल्कोहल में बदल गई। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्या बेटा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन हटा होगा ना बेटा, बोलो एक हाइड्रोजन हटा होगा यहाँ से, ये वाला हाइड्रोजन मान लो हटा होगा, तभी तो ये OH आया होगा। या इसको ऐसे तरीके से लिख सकते हो कि जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करा दे रहे हैं, जैसे ये लिखा है CH3CH2 नहीं, हाँ CH3 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H nu। तुमको पता है क्लोरीनेशन हो रहा है एल्केन का, तो क्या बन जाता है CH3CH2 और Cl, ठीक है। यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर रेड फास्फोरस लिख देना, रेड फास्फोरस प्लस HI, ये क्या कर देता है,
क्लोरो एल्केन से एल्केन बन जाती है। यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीनेशन में एल्केन से एल्काइल क्लोराइड। तो यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा, उसके जगह पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आया कि नहीं, बोलो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्या, ऑक्सीडेशन, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्या, रिडक्शन। तो एग्जांपल के थ्रू भी आप लोग समझ गए हो कि रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है। रिडक्शन क्या होता है बेटा, जब कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हटता है, ठीक है, इज कॉल्ड क्या, रिडक्शन। एंड जब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आता है, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्या, ऑक्सीडेशन। ये सब चीजें जो है आपको एक साथ ही पढ़नी है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है। अब एक चीज बताने की कोशिश हो रही है बेटा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या सबका होता है क्या, बोलो बेटा। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या सबका होता है क्या बेटा, सबका तो हो नहीं सकता। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका हम ऑक्सीडेशन नहीं करा सकते फर्दर, और कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका हम रिडक्शन फर्दर नहीं करा सकते हैं, ठीक है ना, बात समझ लो, बोलो बेटा। ये टेबल बन गई ना। अब हम लोग सीखेंगे कि किसका रिडक्शन होगा और किसका नहीं होगा, अगर किसका रिडक्शन होगा, किसका नहीं होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका नहीं होगा, ठीक है ना बेटा। तो हम लिखने जा रहे हैं बेटा कार्बोहाइड्रेट, सैचुरेटेड कार्बोहाइड्रेट, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब RH, ठीक है ना। और हम लोग जो है जाते हैं कहाँ पे, RCOOH। तो अगर आप आगे की तरफ जा रहे हो बेटा, यहां से यहां की तरफ, दिस इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ ऑक्सीडेशन, यानी कि अगर हम जो है कहां पहुंच गए हैं बेटा, एसिड पे, ये कार्बोक्सिलिक, जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिखा हुआ है, एसिड पे पहुंच गए हैं, तो इसको कहते हैं मैक्सिमम लिमिट ऑफ ऑक्सीडेशन, मैक्सिमम लिमिट ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ ऑक्सीडेशन। और अगर आप एसिड से एल्केन तक पहुंच गए हैं, बात समझ रहे हो बेटा, क्या एसिड से कहां तक आ गए हो, एसिड से आके, एसिड से आके कहां आ गए बेटा, एल्केन तक, देन दिस प्रोसेस कॉल्ड क्या, ये एल्केन आ गई है। तो अगर कोई एल्केन आ जाती है तो दिस इज अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ क्या, मैक्सिमम लिमिट ऑफ क्या, रिडक्शन, यानी कि एल्केन का फर्दर रिडक्शन नहीं हो सकता और एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। इनके बीच में जो जो चीजें पड़ेंगी उनको जो है हम रिडक्शन ऑक्सीडेशन करा सकते हैं। जैसे देखो, जैसे हमने क्या किया बेटा, देखो R से हमने क्या बनाया बेटा, R से हमने बनाया RCl, ठीक है, और RCl से हमने बनाया बेटा ROH। अब ROH से हमने बनाया RC, मतलब कुल मिला के ये बनाया कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, ये, और इससे बनाया क्या, यहाँ पे लिख सकते हो R, ठीक है ना, ये यहाँ पे R या H दोनों, कार्बोक्सिल ग्रुप मतलब एल्डिहाइड कीटोन दोनों आ सकते हैं। और यहाँ एल्डिहाइड और कीटोन से हम कहाँ पहुंच जाएंगे, RCOOH एसिड पर। यानी कि ये जो सीरीज लिखी है बेटा, ये जो सीरीज लिखी है, दिस सीरीज इज कॉल्ड क्या, ऑक्सीडेशन सीरीज। दिस सीरीज कॉल्ड क्या, ये पूरी सीरीज क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन सीरीज। क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन सीरीज।
अब इसी का उल्टा, मतलब आप अगर इधर जा रहे हो, मतलब क्या बेटा, जैसे आपने एल्केन लिया, एल्केन से एल्काइल हैलाइड बनाया, एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाया, अल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन बनाया, और एल्डिहाइड कीटोन से आपने क्या बनाया, एसिड बनाया। देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्या, ऑक्सीडेशन। अब उल्टा इसका, एसिड है बेटा, एसिड है, तो एसिड से हम लोग पीछे आ रहे हैं, यहाँ एसिड से आपने क्या बनाया बेटा, ये क्या है, एसिड है ना, तो ये एसिड है, ये एसिड है, ये एसिड है बेटा। एसिड से हमने क्या बनाया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, नहीं, हाँ, कार्बोनिल ग्रुप बनाया बेटा। और कार्बोनिल ग्रुप से हमने क्या बनाया बेटा, एल्कोहल बनाया। क्या बनाया, एल्कोहल। एल्कोहल से हमने क्या बनाया, एल्काइल हैलाइड, और एल्काइल हैलाइड से मैंने क्या बनाया, एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड क्या बेटा, दिस प्रोसेस कॉल्ड रिडक्शन सीरीज, रिडक्शन सीरीज। यानी कि एसिड से हम, एसिड से अगर हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड बनाते हैं, एल्डिहाइड से एल्कोहल, एल्कोहल से एल्काइल, एल्काइल से एल्कीन, या एल्कोहल से हम एल्काइल बना दे, एल्कोहल इससे, दिस प्रोसेस कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है ना। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन देखो सिमिलरली है, इनका सिंबल क्या है बेटा, इनका सिंबल है O करके, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा, यहाँ भी ऑक्सीडेशन हो रहा, यहाँ भी ऑक्सीडेशन हो रहा, यहाँ भी ऑक्सीडेशन हो रहा, यहाँ क्या हो रहा बेटा, रिडक्शन हो रहा, H सिंबल ऑफ रिडक्शन, H, H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, ठीक है ना। तो आपको ये समझना है कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन का जो है किसका किसका हो सकता है, किसका किसका नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिडक्शन इज क्या बेटा, हाइड्रोकार्बन में एल्केन है केवल, एंड मैक्सिमम लिमिट ऑफ ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड क्या, एसिड। यानी कि एसिड से आगे नहीं जा सकते, एसिड डेरिवेटिव्स को भी रिडक्शन नहीं, एसिड डेरिवेटिव्स एसिड से कम क्या होते हैं, कम प्रेफरेंस वाले होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि किसका रिडक्शन होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा। अब ये जिन जिन जो है कंपाउंड की वजह से ये सब होता है उनको बोलते हैं एजेंट। अगर हम रिडक्शन करवा रहे हैं तो उनको क्या बोलते हैं, रिडक्शन एजेंट। और अगर हम किसी को ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसी की सहायता से ये प्रोसेस अगर हो रहा है, बात समझ रहे हो कि भाई तुम सोचो कि एल्केन का ऐसे हो जाएगा क्या, एल्कोहल से एल्डिहाइड ऐसे बना लोगे क्या, नहीं, कुछ ना कुछ इसके लिए होना चाहिए, कोई ना कोई होना चाहिए जो इसको, इस प्रोसेस को क्या कर दे बेटा, क्या कर दे, बढ़ावा दे। दिस प्रोसेस, दिस कंपाउंड which increase the oxidation number या decrease oxidation number of substrate, या जिसमें ऑक्सीजन से अल्कोहल से एल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड से क्या बन गया, एसिड बन गया, तो समझ जाओ क्या होगा बेटा, बोलो, वो होगा क्या, ऑक्सीडेशन। और जिसमें एसिड से एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड से अल्कोहल बना, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्या, रिडक्शन। तो रिडक्शन तो प्रोसेस हो गई, लेकिन जिनकी सहायता से होगा, दिस इज दोस कंपाउंड आर कॉल्ड क्या, रिडक्शन एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। तो जो जो ये सब चीजें उससे हो रहा है उनकी सहायता से जो कराएंगे वो क्या कहलाएंगे बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। तो हम ये पहले सीखेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन होने पे या किसका रिडक्शन होने पे क्या मिलेगा, ठीक है। हम लोग सीखने जा रहे हैं बेटा रिडक्शन ऑफ कंपाउंड्स, किसका किसका हम रिडक्शन कर सकते हैं और क्या क्या मिलेगा, ठीक है। देखो जैसे जैसे देखो ये है एल्केन है, और ये क्या है बेटा, एल्काइन, सॉरी ये क्या है बेटा, एल्काइन।
तो इसमें हम रिडक्शन करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, क्या करेंगे? रिडक्शन मतलब ऐड होना, तो ऐड होने का मतलब क्या कि इसमें कितने हाइड्रोजन चाहिए? एक इसको चाहिए हाइड्रोजन और इसको चाहिए एक हाइड्रोजन, तो ये बदल जाएगा किसमें? एल्केन में बदल जाएगा ना बेटा। इसको कितने चाहिए? इसको कितने चाहिए? 2 हाइड्रोजन इसको चाहिए एंड 2 हाइड्रोजन इसको चाहिए, तो ये किसमें बदल जाएगा बताओ? ये बदल जाएगा किसमें? एल्केन में। अगर एक एक दोगे तो एल्कीन में बदलेगा, अगर एक एक दोगे तो मतलब अगर एक एक दोगे तो ये किसमें बदल जाएगा? एल्कीन में। और अगर इसमें फिर एक एक हाइड्रोजन जोड़ दोगे, देखो इस प्रोसेस कॉल्ड क्या? रिडक्शन। ठीक है ना, रिडक्शन होगा। बात समझ रहे हो? अगर एक ही स्टेप में इसको कराना है बेटा, एक ही स्टेप में इसको कराना है, एक ही स्टेप में कराना है इसको, तो क्या होगा? इसमें कितने जोड़ोगे? 2 हाइड्रोजन जोड़ोगे यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ोगे, ठीक है? तो कितने आ जाएंगे? ये एल्केन डायरेक्टली आ जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब यहाँ पे फोर्थ पे चलेंगे, एल्कोहल। तो एल्कोहल में क्या होगा बेटा बोलो? एल्कोहल तो ये पूरा OH जाएगा ही जाएगा, यानी कि एक H तो यहाँ पे आएगा बेटा, सॉरी एक H तो इसके पास आ जाएगा और एक H यहाँ पे आ जाएगा, तो ये किसमें बदल जाएगा? एल्केन्स, एल्कोहल एल्केन में बदल जाएगा और ये H2O में बदल जाएगा, ठीक है ना। फिफ्थ पॉइंट पे एल्डिहाइड। फिफ्थ पॉइंट पे क्या आ गया बेटा? ये एल्डिहाइड, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे बेटा? 2 हाइड्रोजन आएंगे ना, बोलो। एक हाइड्रोजन आएगा, हाँ एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, कितना हो गया? CH2, हाँ ये हो जाएगा किसमें बेटा? और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन के पास, ये बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा बेटा इस वाले कार्बन पे और एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास आएगा, क्या बन जाएगा? RCH2OH। तो हम ये तुमको सिखा रहे हैं कि आफ्टर रिडक्शन कंपाउंड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। देखो एल्कीन किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा? एल्केन में, एल्काइन एल्कीन में, देन एल्काइन। अगर एक ही स्टेप में तो ज्यादा हाइड्रोजन ऐड करा दो, ठीक है ना। और दिस प्रोसेस इंडिकेशन क्या लगा दोगे? यहाँ पे हाइड्रेशन, यहाँ पे इंडिकेट के यहाँ पे जैसे लगा हुआ क्या? ये ठीक है, ऐसे यहाँ भी ऐसे, ठीक है। ये हो गया, ये तो हो गया ना। ये प्राइमरी अल्कोहल बनी कि नहीं बनी? देखो अगर आप किसका एल्डिहाइड का रिडक्शन करा रहे हो तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगी। अगर आप इसी जगह पे कीटोन का रिडक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? कीटोन का रिडक्शन कराओ, 6 पॉइंट पे कीटोन का रिडक्शन, क्या बनेगा कीटोन का? तो बोलो बेटा क्या बनेगा? इसको एक हाइड्रोजन चाहिए, इसको क्या चाहिए? एक हाइड्रोजन चाहिए, क्या बन जाएगा बताओ? RCH, RCH, ये नहीं R यहाँ लगा दो, R डैश, ये R डैश है ना, HOH, यानी कि ये क्या है बेटा? सेकेंडरी अल्कोहल बना कि नहीं? क्योंकि 2 अल्कोहल ग्रुप लगे हैं, उस ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन होगा बेटा, कि उसी से अल्कोहल लगा तो सेकेंडरी अल्कोहल हो गई। यानी कि अगर प्राइमरी अल्कोहल का एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगी, अगर आप कीटोन का रिडक्शन करोगे तो क्या बनेगी? सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी, ठीक है बेटा। तो आप लोग ये सीख लो कि रिडक्शन के बाद क्या क्या बनेगा, ठीक है। नंबर 7, अगर आप एसिड लेते हो बेटा, एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है ना, एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स, एसिड एसिड डेरिवेटिव्स का बाद में बताएंगे। देखो अभी एसिड का देख लो, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ठीक है ना, फिर इसके पास एक हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पे कितना आ गया है? एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, यहाँ 2 हाइड्रोजन आएंगे बेटा, सॉरी यहाँ 2 हाइड्रोजन आएंगे, ठीक है ना। यहाँ कितने आएंगे? 2 हाइड्रोजन,
और एक हाइड्रोजन यहाँ पे और हाइड्रोजन यहाँ पे, यानी क्या बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट RCH2 ना, ये OH तो लगा ही है प्लस H2O, ये प्राइमरी अल्कोहल बन गई बेटा। यानी कि एसिड डेरिवेटिव बनाओगे तो क्या बनेगा अल्कोहल और एसिड वाटर। और डेरिवेटिव्स को देखो, डेरिवेटिव्स में क्या क्या आएंगे, जैसे इससे डेरिवेटिव मतलब जैसे एस्टर कार्बन, जैसे और कार्बन एल्काइल, कार्बोनाइल एल्काइल, ठीक है ना। और ये क्या बोलते हैं एस्टर हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, अमाइड हो गया, ठीक है ना, ऑयल हाइलाइड होगा, कार्बन, ठीक है ना। जिसमें से ऑयल हाइलाइड के बाद हम देखते हैं 8 नंबर पे, जैसे ये लिखा है RCOHCl, ये ऑयल हाइलाइड है बेटा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन आएंगे, एक हाइड्रोजन ये आएगा ना, और 2 हाइड्रोजन ये आएंगे और एक हाइड्रोजन ये आएगा। ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा ना, जैसे जैसे इसमें होगा वैसे वैसे होगा। तो ये क्या आएगा बताओ बेटा, क्या बन जाएगा R हो जाएगा, ये OH आ जाएगा, ये 2, यानी प्राइमरी अल्कोहल यहाँ भी बना बेटा। और क्या बना, HCl बना, ठीक है ना। बोलो, बात समझ रहे हो गया। अगर हम एस्टर ले लें, एसिड डेरिवेटिव्स का एस्टर ले लें तो क्या बनेगा, अगर हम एस्टर ले लें बेटा तो एस्टर ले लें, नंबर 9 पे एस्टर ले लो, RCOOR डैश। तो ये बॉन्ड कहाँ से टूटेगा बेटा, यहाँ से। इसके पास तो एक हाइड्रोजन आएगा, इसके पास कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2 हाइड्रोजन आएंगे, और इसके पास एक हाइड्रोजन। तो क्या बन जाएगा बताओ बेटा, RCH2OH बन जाएगा प्लस R डैश, ये R डैश है और इधर OH, यानी कि ये भी तो अल्कोहल ही है बेटा, दोनों अल्कोहल, एक ज्यादा कार्बन वाली अल्कोहल, एक कम कार्बन वाली अल्कोहल बनेगी इन केस ऑफ एस्टर में, ठीक है ना। और टेंथ में जैसे हमने क्या क्या लिया बेटा, एनहाइड्राइड ले लिया, RCOOR डैश। तो ये बॉन्ड कहाँ से टूटेगा बेटा बोलो, यहाँ से ऐसे। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन तो यहाँ पे आएंगे बेटा, और 2 हाइड्रोजन तो यहाँ पे आएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, इधर भी 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आएंगे और एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा। मतलब 2 मॉलिक्यूल बनेंगे किसके, अगर सिमेट्रिकल है, मतलब RCH2OH बनेगा प्लस R डैश CH2, यहाँ पे डैश लिखा है ना, CH2OH बनेगा प्लस वाटर बनेगा, ठीक है ना। ये बात समझ रहे हो। और इसका उल्टा, इसका एक एक्सेप्शन है जो 11 नंबर पे है, जिसको बोलते हैं एमाइड, ठीक है ना। तो एमाइड का रिडक्शन जो है बेटा वो अलग तरीके से होता है, उसको आपको ध्यान रखना है। एमाइड का रिडक्शन कभी भी अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं होता है, याद रखना। यहाँ पे चाहे तो लिख लो एक्सेप्शन करके, एक्सेप्शन में क्या लिखोगे, एमाइड RCONH2, ठीक है। तो ये चीज यहाँ से खत्म ही हो जाती है बेटा, ये ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो एमाइड कन्वर्ट इनटू यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, किसमें, एमीन में कन्वर्ट हो जाती है एमाइड। ये क्या आ जाता है बेटा, एमीन, ठीक है ना। और ये क्या आ जाएगा, ये वाटर बन जाएगा। तो मैंने बहुत ही आसान कर दिया तुमको, देखो हर चीज। अपन लोग कहाँ से चले थे, एल्केन एल्काइन से चले थे, जहां जहां हाइड्रोजन की आवश्यकता थी वो चीजें। अब आपको ये सीखना है बेटा कि कहाँ कहाँ ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, या ऑक्सीजन को कम करना कहाँ कहाँ होगा, या ज्यादा करना कहाँ कहाँ होगा, ठीक है ना। तो वो कंपाउंड्स को आप इजीली क्या कर सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। ओके बेटा।
अब हम करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड। ऑक्सीडेशन क्या करोगे बेटा, बोलो। पहले पे एल्कीन में ऑक्सीडेशन कर सकते हो, कर सकते हैं। एल्कीन किस में कन्वर्ट हो सकती है, एल्कोहल में हो सकती है कि नहीं बेटा। दो अल्कोहल में, या CH3COOH में, एसिड में। ठीक है, नंबर 2 एल्कोहल से चलो यहाँ पे बेटा, ठीक है ना। एल्कोहल से चलोगे तो एल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगी किसमें बेटा, एल्डिहाइड में। एंड एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एसिड में। और एसिड इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है ये समझ गए ना सब लोग, कि ऑक्सीडेशन एल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन, एल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन एंड एसिड, ये है ऑक्सीडेशन सीरीज। तो ये जिन जिन माध्यमों से जिस होता है उनको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिडक्शन एजेंट होते क्या है वो पहले सीख लो बेटा, ये सीख गया ना सब लोग। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एजेंट होते क्या है, तो एक टेबल बना लो बेटा, यहाँ पे लिखोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डाइजिंग एजेंट, यहाँ पे क्या लिखोगे, रिड्यूसिंग एजेंट। ये सब चीजें बेटा जब चैप्टर्स आएंगे वहां पूरा डिटेल में मैकेनिज्म सीखेंगे पहले, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में सीखो क्या है। तो जो स्ट्रॉन्ग होते बेटा वो होता है 1% अल्कली KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, और ये कहीं लिखा हो KMnO4OH माइनस, ये लिखा हो। तो दोनों बातें एक ही हैं, ये दोनों बातें क्या बेटा, ये सेम है, ठीक है ना। और ये कहीं लिखा हो K2Cr2O7 और H प्लस लिखा हो, और K2Cr2O7OH माइनस लिखा हो, तो भी ये क्या है बेटा, सेम दोनों हैं। ये इनका काम क्या है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग। और ये दोनों क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग, मतलब समझ रहे, स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ही ज्यादा, ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब ये है कि अगर एग्जांपल के तौर पे ये बता रहे हैं कि अगर आपको क्या करना है, अगर आपको सीधे अल्कोहल से एसिड बनाना है बेटा, अल्कोहल से क्या बनाना है, एसिड, तो क्या लिख दो KMnO4 बेसिक मीडियम में, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, सीधे बन जाएगा क्या, एसिड। अगर ये लिख दो CH2OH K2Cr2O7, ठीक है, एसिड मीडियम, तो ये क्या हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, RCOOH। तो स्ट्रॉन्ग इसलिए यूज करता है कि एक ही स्टेप में फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट पे पहुंच जाओ, मतलब अल्कोहल से सीधे डायरेक्ट कहां, एसिड से, तो स्ट्रॉन्ग का यूज कर लो। माइल्ड कुछ होते हैं, माइल्ड माइल्ड मतलब जो वीक होते हैं, ठीक है बेटा, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, इसी के नीचे लिख लेना माइल्ड, माइल्ड ऑक्सीडेशन एजेंट, ठीक है ना। तो माइल्ड क्या क्या होते हैं बेटा, नंबर 3rd पॉइंट पे माइल्ड होता है पीसीसी पेरिडिन क्लोरोक्रोमेट, एक होता है 4 नंबर पे PDC पेरिडिन डाइक्रोमेट, एंड 5th नंबर पे होता है कैल्शियम एट 300 टेम्परेचर, ठीक है ना। ये कॉपर एंड 300 टेम्परेचर, ये क्या है बेटा, ये है माइल्ड ऑक्सीडेशन एजेंट। माइल्ड मतलब जो कम, उससे कमजोर होते हैं। जैसे अल्कोहल से हमको एल्डिहाइड बनाना है तो माइल्ड एसिड का यूज करेंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ठीक है। किसका यूज करेंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। जैसे आपको करना है बेटा, अल्कोहल है ये, तो अगर यहाँ पे आपने PCC लिख दिया, PCC, ये बन जाएगा क्या, एल्डिहाइड, ठीक है ना। क्या लिख दिया, PCC, तो एल्डिहाइड बन जाएगा। अगर आपने इसी जगह पे क्या लिख दिया, और
Cu एट टेम्परेचर कितना 300, तो ये क्या बन जाएगा। तो अगर आपने क्या किया है बेटा, ये लिया, ठीक है ना, तो समझ जाओ ये माइल्ड मतलब जो एक ही स्टेप में चीजें होती हैं। माइल्ड और स्ट्रॉन्ग कहाँ पे यूज करोगे समझ में आ गया अच्छे से। अब सिमिलरली रिडक्शन में हम आते हैं। रिडक्शन में क्या होगा बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट जैसे आपने देखा होगा बेटा, निकल यहाँ पे H2 लिखा होगा या H2 निकल लिखा होगा। पहला पॉइंट क्या होगा, पहला पॉइंट H2 ये निकल लिखा होगा, मतलब एडिशन हम कर रहे हैं किसमें, H2 में। और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट और सोडियम C2H5OH, दिस इज क्या बेटा, स्ट्रॉन्ग reducing agent, this is strong reducing agent and mild कौन सा होगा, केवल ये होता है mild, ये NaBH4 सोडियम टेट्राबोरेट, ये होता है माइल्ड वीक, ठीक है। तो अगर बेटा एसिड से आपको जाना है अल्कोहल में, तो यहाँ पे क्या कर दो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट यूज कर लो, तो ये क्या बन जाएगा, अल्कोहल, क्योंकि एक स्टेप बीच में आपने गैप कर दिया ना। इससे एसिड से एल्डिहाइड कीटोन बनता है, देन उसके बाद अल्कोहल बनता है। तो अगर आपको एसिड से अल्कोहल में जाना है तो क्या कर दो, ROH कर दो, ठीक है ना। और अगर आपको कहाँ जाना बेटा, एल्डिहाइड पे जाना है, तो क्या यूज कर लो बेटा, ये यूज कर लो, सोडियम C2H5OH, ये क्या यहाँ पहुंच जाएगा, ये एल्डिहाइड पहुंचा देगा तुमको, कहाँ पे, RCHO। तो माइल्ड और स्ट्रॉन्ग कहाँ कहाँ पे यूज होंगे, ये तो आपको दिमाग में सब चीजें आ गई बेटा, ठीक है ना। तो अब जो है आपने ये सीख लिया कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, अच्छे से सब चीजें सीख गए ना, समझ में आ गई अच्छे से, बोलो बेटा, बोलो, अच्छे से समझ में आ गई ना। तो अब हम जो है कल इस पे थोड़ा सा एक्सरसाइज और करेंगे, ठीक है ना, तो जिसकी वजह से आप लोग अच्छे से ऑक्सीडेशन रिडक्शन सीख लोगे, ठीक है। फिर अब मैं स्टार्ट करूंगा चैप्टर, कल ही मैं स्टार्ट कर दूंगा चैप्टर, ठीक है बेटा, एल्काइल हैलाइड, ठीक है ना, एल्काइल हैलाइड कल ही स्टार्ट कर दूंगा। तो क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन या हेलो एरिन चैप्टर नाम से है तुम्हारा, जो है एनसीईआरटी में 12th का पहला चैप्टर है, ठीक है ना। पहला नहीं है, मतलब ऑर्गेनिक का पहला है वैसे, लेकिन है 7वां 8वां चैप्टर, ठीक है ना। तो आपको ये करना है, ये जो जितनी मैंने रिएक्शन ऑफ मैकेनिज्म में जितना सब कुछ पढ़ाया है, सब चीजें एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है ना। SN1 SN2 E1 E2, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्या होता है, ये सब चीजें जो है, और रिडक्शन ऑक्सीडेशन, जो चीजें मैंने बताया आपके दिमाग में रखना कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, वीक रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। तो आपको क्या करना बेटा, ये सब अपने दिमाग में रखनी चीजें, क्योंकि इसी का बार बार एप्लीकेशन आएगा, ठीक है ना, इसी का बार बार एप्लीकेशन आएगा, जो तुमको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, बात समझ रहे हो। ये मैं कल स्टार्ट कर दूंगा, हेलो एल्केन हेलोरीन, ओके। तो बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है 12th, क्योंकि मैंने बहुत दिनों तक तुम्हारा बेस क्लियर कर रहा था। जो बच्चे सोच रहे थे कि सर 11 का पढ़ा, अरे पढ़ा तो 11 का रहा था, लेकिन बगैर उसको जाने हम तुमको नहीं रटवा सकते थे कुछ भी। अब आपको तो तुम कम से कम पता तो चीजें होगी नहीं कि चीजें कहाँ जो है, कहाँ पे किस तरीके से क्या क्या हो रहा, तुमको ऐसे पता नहीं था, रटवा दे क्या पूरी केमिस्ट्री, नहीं, वो मेरे से होता नहीं कभी बेटा, ठीक है ना, क्योंकि तुम लोगों के साथ मैं फेयर जो डिसीजन हमेशा लेता हूँ, ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।